दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 जुलाई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। क्योंकि दोस्तों 17 जुलाई की छुट्टी है, मुहर्रम है, इस वजह से बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो कल होने वाला है। तो किस लेवल पे अच्छे मौके बन सकते हैं इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों बैंक निफ्टी ने उसी रेंज में कारोबार किया जिस रेंज में बैंक निफ्टी पिछले मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ते से करती हुई आ रही है। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अगर आप रेंज देखोगे ना बैंक निफ्टी की, बहुत बढ़िया रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने। तकरीबन 600-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रेंज है काफी दिनों से, और इसी के बीच आज क्लोजिंग आई। अगर आप, और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से पहले दिन जब कोई इंडेक्स साइडवेज होता है तो अगले दिन उसके मोमेंटम करने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि जब से हर रोज की एक्सपायरी हुई है ये थ्योरी काम तो थोड़ी सी कम करती है, लेकिन काफी दिनों से बैंक निफ्टी साइडवेज है तो हम सोच सकते हैं कि कल अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग थोड़ी सी अपर साइड आई है तो पहले हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो बुलिश साइड प्लान करने की होगी। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। आज दोस्तों बैंक निफ्टी खुलता है, तकरीबन फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, और बहुत देर तक इसी रेंज में घूमता, उसके बाद ब्रेकआउट देता है इस रेंज का जो दोपहर पहले बनाई थी। बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों सुबह से फ्लैट बना हुआ था, इस वजह से मैं आज बैंक निफ्टी में काम नहीं किया। हालांकि हमारे सेलिंग एरिया से बार बार नीचे जरूर आ रही है लेकिन ट्रैप करके नीचे आ रही है। लेकिन निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, इस वजह से मैं निफ्टी की साइड गया और जितने कुछ पॉइंट्स मुझे मिले जो पेपर ट्रेड मैंने किया था उसमें ठीक ठाक 30-32 पॉइंट उसमें देखने को मिले। अब निफ्टी का भाई लॉट साइज भी ज्यादा है तो 30-32 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, तो कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी की दोस्तों, कौन सी स्टडी थी, क्या हमने डेटा अपडेट किया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार लेवल देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर वो होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में कल काम नहीं करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में कल अच्छा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के मुकाबले। क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 52,455 के आसपास यहां पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है, और रेंज बहुत अच्छी बनी है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे 52,600 ऊपर की साइड लेवल है, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे मैच करोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अच्छी बात क्या होती है, जो लो होते हैं ना बैंक निफ्टी के, वो अपर शिफ्ट होते जाते हैं। जैसे अब क्लोजिंग आई है, आप देखोगे ये इसके ऊपर ये शिफ्ट हुआ, फिर ये शिफ्ट हुआ, अब ये शिफ्ट हुआ है। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन एकदम से नहीं घुसना है आपको। अगर मैं कई बार सिखाता भी आया हूं, लेकिन अगर आपने पिछले 2-3 महीने से ध्यान दिया होगा, जो बंदा पहले मार्केट खुलने के पहले 1-2 घंटे में ट्रेड करने की कोशिश करता है, हर रोज की बात बता रहा हूं मैं, एक आध दिन को छोड़ के, वो दोनों साइड ट्रैप होता है। इसलिए मैं शांत बैठता हूं, फर्स्ट क्लास मार्केट को देखता हूं, डेटा कैलकुलेट करता हूं, फिर आपके सामने डेटा अपडेट करता हूं, उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो ट्रैप होने के चांस कम होते हैं क्योंकि मार्केट सेटल हो जाती है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को इसने बुलिश किया, फिर नेगेटिव किया, फिर से बुलिश किया, फिर से नेगेटिव किया, 2-3 बार लोगों को ट्रैप कर दिया। स्टॉप लॉस अगर आपके सुबह सुबह 1-2 घंटे में ज्यादा लग जाते हैं तो फिर आप जब मोमेंटम मिलता है तो भी आपका ट्रस्ट नहीं बनता है काम करने पे। तो इसी वजह से बोलता हूं सेटल होने दीजिए, मार्केट समय देगी आपको पूरा काम करने के लिए, और एक आध दिन अगर समय नहीं देती तो फिर अगले दिन दे देगी, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। अब ऐसे ही मैं कल के लिए बता रहा हूं आप सभी को, ये जो सेलिंग एरिया बहुत बार टेस्ट हो चुका है भाई, बहुत बार टेस्ट हो चुका है, और इसके ऊपर अगर निकलते तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेवल है दोस्तों 52,500 से लेके और 52,600 के बीच में, ये 100 पॉइंट का लेवल रेंज है। अगर इसके बीच में हमको एक स्विंग मिल जाता है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 52,500 के ऊपर निकल के 600 के आसपास से वापस घूम के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो बहुत अच्छा स्पेस है भाई ऊपर जाने के लिए। एक्सपायरी भी है तो मूव करने के लिए बहुत अच्छा डोर ओपन है बैंक निफ्टी में अपर साइड, बल्कि डाउन साइड इतना नहीं है जितना अपर साइड है, क्योंकि अपर साइड को इतना खास रेजिस्टेंस नहीं है। डाउन साइड तो फिर भी एक स्विंग ये बन गया, फिर यहां पे हल्का सा स्विंग है, फिर ये स्विंग बन गया, फिर ये स्विंग बन गया, तो कहीं से भी बैंक निफ्टी को मुड़ने के लिए बहाना मिल जाएगा। ऊपर की साइड इतने वो नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, सीधा रेजिस्टेंस 53,100 53,000 के आसपास जाके है। ऑप्शन चेन में भी यही है, आपको दिखाऊंगा
ऑप्शन चेन में भी, लेकिन एक स्विंग बनना जरूरी है। देखिए अगर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है और थोड़ा सा पोजिशनली प्लान करता है, अगर डे ट्रेडिंग करता है ना, इंट्रा डे ट्रेडिंग करता है फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, तो एक अच्छा मूव मिल जाता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा बड़ा टारगेट प्लान करता है, उसको चाहिए भाई एक स्विंग। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे जो लोग बुलिश बने और जिन्होंने थोड़ा सा पोजीशन होल्ड किया, ट्रैप हो गए, फिर से जो बुलिश बने फिर से ट्रैप हो गए। यहाँ पे अगर इस ब्रेकआउट पे आज कोई बुलिश बना होगा तो यहाँ पे फिर से ट्रैप हो गया। आज फिर से अगर 500 के ऊपर कोई पोजीशन होल्ड किया होगा तो वो फिर से डाउन साइड आएगी, फिर से ट्रैप हो गया। यानी कि डायरेक्ट ब्रेकआउट आप लोगों को अगर ट्रैप कर रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्विंग की ये इंपॉर्टेंस होती है। आप खुद सोचिए, अगर बैंक निफ्टी आज ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे घूम के अगर फिर से कंटिन्यू करती तो कितना अच्छा मोमेंटम हो सकता था। ठीक है, क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक दोस्तों ये होता है, देखिए राउंड लेवल है 52,500 का। अब बहुत सारे लोगों का ना, जो कॉल राइटर हैं, उनका स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर होता है। बात को समझिएगा ध्यान से, स्विंग के ऊपर होता है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है ना, तो ये लोग निकलते नहीं है, भागते नहीं है। क्यों नहीं भागते? क्योंकि उनको पता है फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट आया है। ये कब भागते हैं? इनको भय कब लगता है? इनको पता है अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आया तो फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये डरेंगे कब? ये तब डरेंगे जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके थोड़ा सा डाउनसाइड घूम के इन लोगों को थोड़ा सा खुश करके फिर से अगर हाई बनाता है। तो ये लोग स्मार्ट लोग होते हैं, इनको पता होता है कि प्राइस एक्शन बन गया है, इनको पता होता है कि बायर्स जो है जिंदा है, इसलिए इसको वापस घुमा के लेके आए हैं। फिर ये लोग पोजीशन काटना शुरू करते हैं, और जैसे ही पोजीशन काटते हैं तो इसका मतलब ये बाय करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सेल करके बैठे तो बाय करते हैं, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड होती है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि क्यों हमको एक थोड़ा सा सेटल मार्केट में और एक स्विंग बनने का, यानी कि प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल स्विंग के अंदर, यानी कि जो ये रेंज है इसके अंदर कोई स्विंग बना देती है, फिर ब्रेकआउट देती है 52,600 का, तो 60 70 या 80 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के, एक चीज और बता देता हूं मैं सभी को, स्टॉप लॉस से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर स्टॉप लॉस क्या रखे। देखिए पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का था, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस चल जाता था। लेकिन अभी लॉट साइज 15 का हो गया, तो 100 पॉइंट भी इतना कुछ मायने नहीं रखता है। 100-100 जो अच्छे थोड़े से बड़े टारगेट प्लान करते हैं उनको स्टॉप लॉस 100-120-130 पॉइंट का लगाना चाहिए, क्योंकि लॉट साइज छोटा हो गया। बात को समझ रहे हो? हाँ, अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करने के लिए आप अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हो, ये तो भाई किसी को नहीं पता रिस्क एपेटाइट किसका कितना है। लेकिन जस्ट मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, मोमेंटम के हिसाब से बता रहा हूं कितना स्टॉप लॉस हमको सोचना चाहिए, कितने स्टॉप लॉस के बारे में। तो अगर इसके ऊपर स्विंग बना के बैंक निफ्टी निकलती है तो 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती, सीधा 52,600 के ऊपर खुलती है, तो आज जो निफ्टी ने किया ना, वो फिर बैंक निफ्टी कर सकती है। यानी कि जैसा कि हम प्लान किए थे निफ्टी में भी, गैप अप खुले थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर थोड़ा सा गैप फिल करके या थोड़ा सा नीचे आके 1-2 कैंडल लाल रंग की बना के ये वापस अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉप लॉस दिन का लो मिल जाता है, टारगेट थोड़ा सा, यानी कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका डबल हमको टारगेट अपर साइड मिल जाता है, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है। तो मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा वापस अगर दिन का हाई ब्रेक होता है तो। पुट साइड भाई कब प्लान कर सकते हैं? अगर गैप डाउन खुल जाए, सीधा 52,300 के आसपास गैप डाउन खुले, 52,300 के नीचे निकल के कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बना दे, चाहे वो 5 मिनट में बना दे। अगर 5 मिनट में ही प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड आ रही, तो स्विंग के ऊपर या 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर मैं 51,900 52,000 राउंड लेवल है, यहाँ तक 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप डाउन खुल के इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, फिर दिन का लो और 15 जो यानी कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका लो ब्रेक करके हल्का सा रीटेस्ट करके जाएगी, तभी प्लान करूंगा। वरना ब्रेकडाउन तो भाई यहाँ पे भी हुआ था, आज ब्रेकडाउन तो यहाँ पे भी हुआ था, 2-2 कैंडल ने आज ब्रेकडाउन दिया था इस स्विंग का। बात को समझ रहे हो? लेकिन ये केवल ट्रैप करने के लिए ब्रेकडाउन दिखाए जाते हैं, ये केवल ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट दिखाए जाते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। इसलिए एक प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम प्लान करेंगे, अदरवाइज फिर से मार्केट रिकवर कर सकती है। फ्लैट खुल के भी 300 के नीचे निकले स्विंग बनाए तभी प्लान करेंगे, अदरवाइज प्लान नहीं करेंगे। हाँ, मोमेंटम कल प्लान हो सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और साइडवेज काफी दिनों से है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट 2-3 हफ्ते से 200-300 की रेंज में ही घूमती रहे। ऐसा बहुत कम चांस होता ही नहीं है। तो मोमेंटम तो देना है, कल नहीं देगी तो परसों दे सकती है, परसों की तो खैर छुट्टी है, उससे अगले दिन दे सकती है। लेकिन जब भी देगी
मौका तलाशिएगा, अच्छा प्राइस एक्शन तलाशिएगा, उसके बाद ही काम करने का सोचिएगा। एक चीज और बता देता हूं, अगर गैप डाउन खुल के शुरुआत में रिकवरी करना शुरू कर दे, एकदम से बुलिश नहीं होना है। जब तक इस प्राइस के अंदर यानी कि 500 के ऊपर स्विंग ना बना दे, तब तक हमको किसी भी सिचुएशन में बुलिश प्लान नहीं करना है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का। अब आप निफ्टी का देखिएगा, निफ्टी ने ऐसे ही कार्य किया जैसे कि हमने प्लान किया था। हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा गैप को फिल करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करते तो एक मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन डाउनसाइड भी नहीं आई भाई, कुछ ना कुछ दिया ही है, लिया नहीं है। बात को समझ रहे हो? अगर मैं डेटा के बारे में दिखाऊं तो अब बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन बना के अपर साइड जा रही थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था, फिर इसको इसने कंटिन्यू किया आज भी। और डेटा कल भी निफ्टी का पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का फ्लैट था। आज भी देखिएगा आप, वो डेटा में बहुत सुबह सुबह यानी कि 10-11 बजे से पहले ही अपडेट कर देता हूँ पूरा कैलकुलेट करके। और अच्छी बात यह है कि शाम तक फिर वही काम कर जाता है। बात को समझ रहे हो? मतलब अच्छा जो कैलकुलेशन है अच्छी बैठ रही है। तो बैंक निफ्टी का डेटा फ्लैट प्लस पॉजिटिव था, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था। ठीक है, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी सुबह हल्का नेगेटिव है, लेकिन अभी सुधार हो गया, फ्लैट हो गया। और उसके बाद ही निफ्टी ने 3-4 कैंडल ग्रीन बनाई थी, बैंक निफ्टी ने, सॉरी, और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी जब ये डेटा हमने अपडेट किया था। चार्ट भी ब्रेकआउट के नज़दीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट आने के बाद ही प्लान करेंगे, प्लान करने का सोचें। फिर लेवल निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 24,600 था, बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल था 52,480 था, और 52,480 के बाद इसने 52,680-90 तक यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मोमेंटम ही नहीं दिया है 480 के ऊपर निकलने के बाद। फिर इसमें मैंने एक पेपर ट्रेड किया था और मुझे इसमें 29-30 पॉइंट जो भी मिले, कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन डाउनसाइड नहीं आया है। ये जो डर कब लगता है, जब डाउनसाइड एकदम से आ जाता है, तो स्पाइक नहीं आया आज। ये भाई कोई ना, तो देखिए कोई कॉल टिप्स नहीं है ये, और ना ही कोई रियल ट्रेड होती है। पेपर ट्रेड करते हैं कई बार, हमेशा ये भी नहीं करते हैं, ताकि जो वीडियो में सीखा है वो देखें कि कहाँ पे फिट बैठ रही है स्ट्रेटजी। तो कॉल टिप्स के लिए तो भाई मत ज्वाइन करना। हाँ, डेटा पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप चाहते हो तो आप मिले, इंपॉर्टेंट लेवल मिले, और जो भी मेरे से बन पड़ता हो यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोगों को हेल्प होती है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी होती हो, ये डेटा काम का ना हो, लेकिन जिसको होती है वो फॉलो करते हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट में पिन किए गए लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिखेंगे, वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। और एक बात, यहाँ नीचे भाई एक ऐड आएगी आपको हमेशा ही देखने को मिलती है, उसको काट दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं चला रहा हूँ, किसी दूसरे ग्रुप की टेलीग्राम चला रहा है। बात को समझिएगा, ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें, या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ना दें। मैं मैसेज भी नहीं करता हूँ पर्सनली किसी को, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी में हम नेगेटिव जल्दी से नहीं हो सकते हैं भाई, क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज आ गया। हाँ, इसके नीचे निकलती है तो थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि 24,500 का आसपास का लेवल है। क्लोजिंग निफ्टी की जो आई है 24,586 पे आई है। तो अगर दोस्तों निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और वापस से 600 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाते, कंटिन्यू करती है स्विंग को, जो प्राइस एक्शन निफ्टी ने बनाया हुआ है ना, ये देखिएगा, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन निफ्टी ने बनाया हुआ है, ये देखिएगा। अगर इसको ये कंटिन्यू करती है तो एक मोमेंटम हमको फिर से देखने को मिल सकता है 700 तक का। तो मोमेंटम सीधा सीधा डोर ओपन है, क्योंकि हर रोज निफ्टी तो नया ऑल टाइम हाई लगा रही है, तो रेजिस्टेंस इतने ऊपर कुछ होते नहीं है, तो अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का भय नहीं होता, तो राउंड लेवल हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, कल भी हमने 700 का प्लान किया था। अब नीचे नहीं गिरी है, लेकिन मोमेंटम जरूर दिया 600 के ऊपर निकलने बाद, जितने पॉइंट्स बन पड़ते थे साइडवेज मार्केट में वो दिए हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप अप खुले, 600 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो एक मोमेंटम मिल सकता है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं तकरीबन 680-700 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। डाउन साइड मैं तभी प्लान करूंगा जब ये इसको क्या बोलते हैं 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़े, प्लस 24,520 के लेवल को तोड़े, 500 या 520 के लेवल को। वो कब हो सकता है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, दोनों ही सिचुएशन में 520 के नीचे निकल के अगर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर नीचे डोर ओपन है निफ्टी के लिए पूरा 24,400 के आसपास पे बाउंस बैक एरिया है। उससे पहले कोई बाउंस बैक एरिया मुझे दिखाई
नहीं दे रहा है निफ्टी के अंदर, तो मैं तभी प्लान करूंगा जब ये 500 के नीचे या फिर 520 के नीचे निकल के कोई स्विंग बना देगा। अब ये चाहे फ्लैट खुल के बनाए या गैप डाउन खुल के बनाए, ठीक है। हाँ, जो बैंक निफ्टी के जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला था पॉइंट, काम कब नहीं करना है, 1 मिनट में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, ये जो रेंज है ना 52,200 से लेके 52,200 से लेके 52,600 के बीच में, ये 300 पॉइंट है भाई, 300 नहीं 200 पॉइंट है। इसके बीच में बैंक निफ्टी अगर खुलती है और इसको टच करके नीचे आ गई, इसको टच करके ऊपर चली गई, इसको टच करके नीचे आ गई, फिर इसको टच के, ऐसा अगर होता है तो फिर ये कल लोग जो ऑप्शन ऑपरेटर होते हैं भाई आपका दोनों साइड का थीटा खाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, परसों की छुट्टी है, तो फिर काम करने लायक कोई फायदा नहीं है, इसके बीच में काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कल पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, मान लीजिए बहुत बड़ी कैंडल बन गई 15 मिनट की, तो भी काम नहीं करना है, फिर उसके बीच में मार्केट रह जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सपायरी स्पेशल है भाई ये। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप अप खुले और पहले आधे 1 घंटे में बड़ा मोमेंटम दे देती है खड़ा खड़ा डाउन साइड या अपर साइड, उसके बाद दोपहर बाद ही प्लान करने का मौका मिल सकता है, वो भी अपोजिट साइड। यानी कि अगर पहली आधे 1 घंटे में बैंक निफ्टी खड़ी खड़ी भाग के 53,000 के आसपास पहुंच जाती है, तो ये तो मोमेंटम हाथ आएगा नहीं क्योंकि स्विंग नहीं बना। लेकिन यहां से फिर दोपहर बाद अगर कोई एम पैटर्न बनता है तो डाउन साइड प्लान हो सकता है। ऐसे अगर डाउन साइड आ जाती है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने पर रिकवरी प्लान हो सकती है। अदरवाइज फिर बड़ा मोमेंटम देने के बाद सारा दिन मार्केट बीच में ही झूलती रहेगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको काफी काम आएंगे, खासकर एक्सपायरी डे पर। ऑप्शन चेन देखते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन है जो चार्ट में पड़ा है तकरीबन वही मिलेगा। 24,600 है स्पॉट प्राइस है। 1,44,000 बैठे हैं कौन, तेजी वाले। 1,71,000 बैठे हैं कौन, मंदी वाले। तो 600 के ऊपर अगर स्विंग बन गया तो ये लोग डरेंगे। अगला रेजिस्टेंस 24,700 पे है। 500 पे भी, 550 पे भी सपोर्ट है और 500 पे भी सपोर्ट है। 550 पे 88,000 तेजी वाले बैठे और 500 पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2,52,000 का ऊपर इंटरेस्ट है। तो 500 के नीचे अगर निकल दे तो ही अगला जो सपोर्ट है बाउंस बैक एरिया 400 तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 10 बजे के बाद देखेंगे भाई, उससे पहले तो देखने का फायदा भी नहीं है किस साइड पोजीशन बन रही है किस साइड नहीं बन रही है। अभी तो फिलहाल एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस पता लग जाता है। बैंक निफ्टी में देखिए 52,500 है। 52,500 पे 1,61,000 तेजी वाले बैठे हैं, 1,23,000 मंदी वाले बैठे हैं। अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, इसलिए आपको दिखेगा 51,900 से लेके 52,300 तक लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। तो हर लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 52,300 पे मिलेगा, 52,200 पे मिलेगा और 52,000 पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 52,000 का लेवल है। तो 300 के नीचे 200 के नीचे निकलते तो 52,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर अगर 500 के ऊपर निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बनाते तो फिर इतना लाखों में ऊपर इंटरेस्ट अगर आप देखोगे सीधा 53,000 पर ही है। ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन काटेंगे, जैसे कि आज भी बहुत सारे लोगों ने पोजीशन काटी क्योंकि एक तरीके से पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो ये मोमेंटम फिर जारी रह सकता है एक्सपायरी वाले दिन। तो देखते हैं कल कहाँ पे डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, यूट्यूब की रीच आती है तो मुझे थोड़ा सा ही मिलता है। हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए तो लोग देख रहे हैं और पसंद करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।